जिस भी सेवक को अपने गुरु भगवान का मान सम्मान करना है आ जाओ। माला पहनानी है किसी को, अपने गुरु को वैसे कुछ भेंट करना है तो हमारे भगत जी बैठे हैं, उनका मान सम्मान कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे आदरणीय भगत जी सुनील जी अपने गुरु महाराज को माला पहनाकर अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ करो गुरु गुणगान रे भाई, करो गुरु गुणगान। और भी कोई सेवक करो मान सम्मान रे भाई, करो मान सम्मान। सतगुरु तो है ज्ञान के दाता, सतगुरु ही है भाग्य विधाता। करो गुरु गुणगान रे भाई, करो गुरु गुणगान। करो मान सम्मान रे भाई, करो मान सम्मान। सतगुरु तो है ज्ञान के दाता, सतगुरु ही है भाग्य विधाता। और सतगुरु ही भगवान रे भाई, करो गुरु गुणगान। करो मान सम्मान रे भाई, करो मान सम्मान। जो भी सेवक अपने गुरु जी का मान भाव करना चाहते हैं थोड़ा जल्दी करें, उठें और आए। प्रेम से कह दो गुरु भगवान की जय हो। सतगुरु परख घड़ी घड़ी में, सतगुरु परख घड़ी घड़ी में, सतगुरु साथी भीड़ पड़ी में, सतगुरु साथी भीड़ पड़ी में। सतगुरु देव समान रे भाई, करो गुरु गुणगान। सतगुरु देव समान रे भाई, करो गुरु गुणगान। करो मान सम्मान भाई, करो मान सम्मान। करो गुरु गुणगान रे भाई, करो गुरु गुणगान।
सच्चे सतगुरु भगवान की जय हो बोलो शंकर भगवान की जय हो। ग्रामवासियों, बूढ़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गंगा और धरती से भी पवित्र मेरी माताओं बहनों, बाबा जोतराम जी महाराज के परम आदरणीय भगत जी श्री इंद्राज जी होटला डिंग मंडी धाम की संचालक, हमारे बहुत ही प्यारे भाई श्री सुनील जी, आदरणीय श्री नानक राम जी के सुपुत्र, जिन्होंने बाबा जोतराम जी महाराज के ऐसे प्यारे से भगत जो बाबा जोतराम जी महाराज की गोद में बैठकर खेलते थे, जिन्होंने पूरा जीवन कष्ट कमाई में काटा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जोतराम जी महाराज की भक्ति को भी दिया, अपने परिवार को भी दिया, अपने घरबार को भी दिया, पंचतत्वों के बीच में बैठकर तपस्याएं की, लेकिन एक जीवन छोटा था और उस छोटे से जीवन में उन्होंने जो कारनामा किया, जो अपना नाम कमाया, और इस ललसा के साथ नहीं कमाया कि मैं अपना नाम कमाऊं। नानक राम जी ने अपना नाम कमाने का कभी प्रयास नहीं किया। नानक राम जी ने सिर्फ एक ही प्रयास किया कि मैं जोतराम जी के नाम का प्रचार प्रसार करूं, क्योंकि एक ऐसे देवता है जो हर घर में, हर व्यक्ति के दिल में बैठकर, हर व्यक्ति के मंदिर में बैठकर लोगों का कष्ट दूर कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, दुख दूर कर सकते हैं। इस भाव के साथ उन्होंने जोतराम जी के नाम प्रचार प्रसार को बढ़ाने का प्रयास किया, और इसी प्रयास में उन्होंने दूणों की तपस्याएं की। उनके मुख से जोतराम जी महाराज का आगमन हुआ। बाबा ने उनके मुख से बनकर लोगों का कल्याण किया, लेकिन इस धरती पर समय कम लेकर आए थे। कुछ दिन पहले माता श्री चली गई सुनील की, और उसके पश्चात आदरणीय श्री नानक राम जी भी चले गए। वो गए नहीं है, वो हमारे बीच है, हमारे पास है, यही है। उनकी आत्मा अब भी यही घूम रही है, और वो अब भी बाबा से इतना ही प्यार करते हैं, अपने परिवार से इतना ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे। आज उनकी याद में, क्योंकि जब भी तपस्याएं पूरी होती थी तो हर साल यहाँ बाबा का भंडारा होता था, बाबा का जागरण होता था। उसी उपलक्ष्य में, उसी श्रृंखला में ये जागरण दोबारा से हो रहा है। आज पिछले साल जागरण हो नहीं पाया क्योंकि वो चले गए थे। आज उनकी याद में ये जागरण हो रहा है, क्योंकि उनकी तपस्याएं पूरी होती, और जब तपस्याएं पूरी होती थी तो 27-28 तारीख यही आसपास रहती थी। पिछली जो तपस्या थी उनकी, वो 27 तारीख को पूरी हुई थी और 27 तारीख को जागरण हुआ था। इसीलिए सुनील जी ने और भगत जी ने, इंद्राज जी ने 27 तारीख का चयन किया, लेकिन 27 तारीख का कहीं और प्रोग्राम था भगत जी, मेरे ख्याल में कोई समस्या थी, 28 का करना पड़ा उसके ऊपर, इसलिए 28 का ये प्रोग्राम रखा गया है। भक्तों, सबसे पहले तो आप आए हुए जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को हमारा नमन है, नमस्कार है। ये छोटी सी पार्टी आपको शत-शत नमन करती है। बेटे, ये छोटे छोटे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप शोर ना करें, अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे हो ना, बोलना नहीं है, शोर नहीं करते बेटा जी, आराम से बैठ। आप सबको नमन है। आप लोग बाबा के जागरण में बैठे हो। ये ग्राम हमेशा से ही जब भी जागरण होता तो यहाँ लोगों की भीड़, लोगों की संख्या इसी तरह से रहती है। आप लोगों का सच धन्यवाद है। हमारे आदरणीय भगत जी, इंदिरा जी ओडला, जो तपस्याओं पर बैठे हुए 108 धुनों के बीच में बैठकर तपस्या कर रहे हैं, और आदरणीय नानक राम जी के सतगुरु हैं। एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगा भगत जी के लिए। उन्होंने अपना बड़ा ही मुश्किल और बड़ा बिजी समय निकालकर आज यहाँ पहुंचे हैं और इस जागरण की शोभा बढ़ाई है, तो भगत जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। भगत जी, आपका तहे दिल से आभार, तहे दिल से धन्यवाद। भगत जी भी 108 धुनों की तपस्या में तप रहे हैं, और 7 तारीख को इनकी तपस्या संपूर्ण होगी। 7 तारीख को डिंग मंडी में भी बाबा का जागरण होगा, विशाल जागरण होगा, विशाल भंडारा होगा। तो आइए आज नानक राम जी की स्मृति में, उनके धुनों की स्मृति में ये जागरण करें। जैसे पहले से जागरण होता था वैसे ही खुशी खुशी जागरण करेंगे। और हमारे भाई सुनील जी, जो अपने पिताश्री को अपने भगवान से भी ज्यादा मानते थे,
मानते थे नहीं, मानते हैं। अब भी उनको ऐसा ही लगता है कि जैसे मेरे पिताजी इसी कमरे में बैठे हैं, मेरी माँ भी इसी कमरे में बैठी है। और जो इनका एक रूल था, एक नियम था कि पहले घर में यदि बाहर से कहीं आए तो मम्मी पापा से मिल के, मम्मी पापा से बात करके फिर अंदर जाते थे। अब भी ये ऐसा ही करते हैं। उस कमरे के अंदर तस्वीर लगा रखी है, मम्मी की भी पापा की भी, और जब आते हैं तो 2 मिनट वहां बैठकर उसके बाद ही अंदर जाते हैं। ऐसे सुपुत्र आज के दिन कम मिलते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ मेरे भाई सुनील जी, जो अपने पिताजी के नाम प्रचार को इतना बढ़ाना चाह रहे हैं, जो अपने मम्मी पापा से आज भी इतना ही प्यार करते हैं और अपना नाम नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जो इनके पिताजी इनको देकर चले गए, जो विरासत देकर चले गए, ज्योतिराम जी महाराज की गद्दी देकर चले गए, जो जोत बत्ती देकर चले गए, जो बाबा ज्योतिराम जी महाराज का घर में आगमन देकर चले गए, ये उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये खुद कहते हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, 1% भी ज्ञान नहीं है, हम तो भोले भाले किसान हैं, अपना दिहाड़ी करके काम करने वाले आदमी है, खाना खाने वाले आदमी है, मुझे भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बाबा का नाम लेकर ये जिस व्यक्ति को विभूति देते हैं, उस व्यक्ति का कार्य संपूर्ण हो जाता है। ज्योतिराम जी की कृपा इससे ज्यादा क्या होगी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई सुनील के लिए। और भगत जी अगले साल इनसे भी तपस्या करवानी है। हाँ, अगले साल भगत सुनील जी भी तपस्या करेंगे अपने पिताजी के नाम का, जो प्रचार प्रसार वो आगे बढ़ाएंगे और उनके नाम को ऊंचा करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई के लिए। इसी तरह से सेवा में लगे रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। आइए